क्या आपको पता है कि आखिर अटलांटिस शहर को किसने बनाया था और इसे धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? और अगर इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो फिर आखिर इसका विनाश कैसे हुआ? आखिर ये धरती का स्वर्ग पल भर में ही तबाह कैसे हो गया? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस मजेदार वीडियो में। दोस्तों, अटलांटिस शहर का जिक्र और उससे जुड़ी जानकारी प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने आज से लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सामने रखी थी, जिन्होंने उस वक्त ये बताया था कि धरती पर 9000 साल पहले अटलांटिस नाम के एक शहर की नींव रखी गई थी। इस हिसाब से देखा जाए तो अटलांटिस शहर का इतिहास आज से लगभग 11500 साल पुराना है, जिसे बनाने वाले लोग सामान्य मनुष्य नहीं थे, बल्कि वो आधे इंसान और आधे देवता थे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ज्ञान था कि उन्होंने धरती पर अद्भुत शहर की रचना की थी, जो देखने में एक विशालकाय गोल घेरे की तरह दिखाई देता था। लेकिन ये गोल घेरा असल में छोटे छोटे द्वीपीय समूहों से मिलकर बनाया हुआ था, जिनके बीच में पानी था और हर एक द्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ने के लिए पुल बनाए गए थे। प्लेटो ने अपने दस्तावेजों के जरिए लोगों को जिस अटलांटिस शहर के बारे में बताया था, इस शहर को काम के हिसाब से 5 हिस्सों में बांटा गया था और हर एक हिस्से में उस काम के क्षेत्र से जुड़े लोग रहते थे। यानी मूर्तिकारों के क्षेत्र में मूर्ति बनाने वाले लोग रहते थे और वही अपना काम करते थे। इसी तरह किसान, पशुपालक और बहुमूल्य धातुओं से जेवर बनाने वाले लोग शहर के अलग अलग हिस्से में रहते थे, जिससे पूरे अटलांटिस शहर में आदर्श शासन व्यवस्था थी। उस शहर में सामान्य घरों के अलावा आलीशान महल और मंदिर हुआ करते थे, जिनके ऊपर सोने चांदी की परतें चढ़ाई गई थी, जबकि मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के लिए भी कीमती धातु का यूज किया जाता था। इन महलों और मंदिरों को खड़ा करने के लिए कीमती पत्थरों के स्तंभ बनाए गए थे, जिनके ऊपर बेहद खूबसूरत और बारीक नक्काशी की गई थी। तो सवाल खड़ा होता है कि इतने समृद्ध शहर का विनाश कैसे संभव हो सकता है? तो इसका जवाब भी प्लेटो ने दुनिया के सामने रखा था। प्लेटो के अनुसार आज से लगभग 3500 साल पहले अटलांटिस शहर का विनाश शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ये खूबसूरत शहर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। गर्मी का मौसम था और अटलांटिस शहर के आसपास तपा देने वाला तापमान था, लेकिन ढलते सूरज के साथ गर्मी कम होने लगी थी और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर संध्या के कामकाज निपटा रहे थे। इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने अटलांटिस शहर के लोगों को हिलाकर रख दिया। दरअसल शहर के नजदीक एक ज्वालामुखी के पहाड़ में विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से गर्म लावा, धुआं और राख बड़ी मात्रा में बाहर निकलने लगा था। इस ज्वालामुखी विस्फोट ने समुद्री लहरों को तूफान पर लाने का काम किया और ये विशालकाय लहरें अटलांटिस शहर की बाहरी दीवारों को नुकसान पहुंचाते हुए अंदर दाखिल हो गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख की वजह से पानी का रंग काला हो गया और शहर के आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए थे। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। इस बीच ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गर्म चट्टानें अटलांटिस शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरने लगे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो काले बादल गर्म चट्टानों की बारिश कर रहे। प्लेटो बताते हैं कि वो धमाका बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, बल्कि उसका असर और आवाज 500 से 1000 एटम बम के एक साथ फटने जैसा साबित हुआ था। उस विस्फोट और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों ने अटलांटिस शहर को इतना नुकसान पहुंचाया था कि उसकी खूबसूरती चंद ही मिनटों में बर्बाद हो गई थी, जबकि पूरा शहर राख और लाशों के ढेर में बदल गया था। लेकिन समुद्र की लहरें अभी भी शांत नहीं हुई थी और उन्होंने धीरे धीरे अटलांटिस शहर को निगलना शुरू कर दिया था। इस तरह धरती से एक आधुनिक शहर और सभ्यता का नामो निशान मिट गया।